रीमा अकेले ही अपनी जीवन जी रही थी। उसने अरेंज मैरिज मनोज के साथ की थी। दोनों बहुत ही खुशी खुशी से मिलजुल कर रह रहे थे। जिंदगी बहुत ही हसीन लम्हों में गुजर रही थी। रीमा का चौथा महीना चल रहा था। वह माँ बनने वाली थी। पर एक दिन उसके जीवन में जैसे भूचाल ही आ गया। उसके पति मनोज का एक्सीडेंट हो जाता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और रीमा के सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। वह चुपचाप और गुमसुम से रहने लगती है। उसके मायके वाले और ससुराल वाले आए और मिलकर चले गए। वह रीमा को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर रीमा जाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। वह बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। इस घर में यहाँ मेरे पति की यादें बसी हुई है और मैं आगे उसी के सहारे जिंदगी काट लूंगी। उसके मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ने रीमा को बहुत समझाया, अपने साथ चलने के लिए कहा, पर रीमा तैयार नहीं हुई। आखिर वे लोग चले गए। रीमा अपनी जिंदगी अकेले काटने लगी। वह अपना सारा काम अकेले ही करती। अब उसका छठा महीना चल रहा था, पर जीने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ती है। रीमा ने सोचा, क्यों नहीं वह अपना घर को रेंट पर लगा दे। उसका अपना 2 मंजिला मकान था। वह सोची कि रेंट लग जाने से जो पैसे आएंगे उससे उसका और उसके बच्चे दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। उसने पेपर में छपवा दी कि हमें रेंटर चाहिए। एक दिन एक लड़का जो कि अच्छा खासा जॉब करता था और देखने में भी अच्छा था, उसे घर की तलाश थी। वह अपने लिए मकान खोज रहा था। उसे रीमा के घर के बारे में पता चला और वह एड्रेस पर पहुंच गया और रीमा से बोला, मैं इस शहर में नया आया हूँ, क्या आप मुझे अपना घर रेंट पर देंगी? रीमा तैयार हो गई। वह लड़का रेंट पर उसके ऊपर वाले घर पर रहने लगा। जब कभी भी लड़का को किसी चीज की जरूरत होती तो वह रीमा से मांग लेता था। इस तरह दोनों में आस्ते आस्ते बातें होने लगी। लड़का मन ही मन रीमा को पसंद करने लगा, पर रीमा तो अपने आप में ही खोई रहती थी और केवल अपने बच्चे के बारे में ही सोचती थी। एक दिन लड़का ने हिम्मत करके रीमा को कह दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रीमा घबरा जाती है। वह बोलती है कि मेरी जिंदगी में अब कोई रंग नहीं आ सकता, सादा रंग ही मेरी जिंदगी है। अब मेरी सच्चाई यह है कि मैं एक विधवा हूँ। मैं अब किसी के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मेरा बच्चा जो कि 1 महीने के बाद दुनिया में आने वाला है, अब मैं उसी के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी काट दूंगी। और अगर मेरे मन में शादी का ख्याल भी आया तो क्या यह समाज मुझे जीने देगी? लड़का बोला, समाज तो वैसे भी किसी को जीने नहीं देती है। अच्छा करो तभी जीने नहीं देती है और बुरा करो तभी जीने नहीं देती है। मैं यह सब नहीं जानता हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं अपने जीवन में आपके अलावा किसी और के बारे में भी नहीं सोच सकता। मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं आपका और आपके बच्चे का, जो कि शादी के बाद हमारा हो जाएगा, मैं दोनों की जिम्मेवारी जिंदगी भर निभाऊंगा। और लड़का, शादी का लाल जोड़ा, लड़की को थमाकर चला जाता है और कहता है कि मैं कल आऊँगा, आप अच्छी तरह से सोच लो। अगर आपने हाँ कह दी तो कल ही हम आपसे मंदिर में शादी कर लूँगा, और नहीं तो मैं यह शहर छोड़कर चला जाऊँगा। और यह कहकर वह लड़का, शादी का जोड़ा रीमा को थमाकर वहाँ से चला जाता है। रीमा रात भर सोचती है, क्या करूँ। आखिर में उसने अपने बच्चे के लिए फैसला ले लिया। वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़का
अगले दिन आता है तो शादी का जोड़ा पहनकर रीमा तैयार होकर उसे मिलती है। फिर दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन की नई शुरुआत करते हैं। 9वां महीना बीतने के बाद रीमा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। लड़का बहुत ही खुश होता है और दोनों मिलकर बेटी का नाम मानवी रखता है। जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि समय का पता ही नहीं चलता है और आज दोनों मिलकर मानवी का 18वें बर्थडे मना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, हमें कमेंट करके बताइएगा कि रीमा का शादी करने का फैसला सही था या गलत। थैंक यू।